ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ऐसा माना जाता है कि पितृ पक्ष के समय यमराज आत्मा को मुक्त कर देते हैं, जिसके चलते मृत आत्माएं अपने अपने परिजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण करती हैं। ऐसे में पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ किए गए तर्पण से पितर प्रसन्न होकर वापस अपने अपने लोकों में पहुंच जाते हैं और अपने प्रियजनों को आशीर्वाद देते हैं, जिसके फलस्वरूप पितृदोष से होने वाली जो भी बाधाएं हैं, जो भी नुकसान है, वो सब भी दूर हो जाते हैं। ऐसे में घर में सुख शांति बनी रहती है, घर में जो भी बाधाएं आती हैं वो दूर हो जाती हैं और घर में लोगों की तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। साल 2021 में 20 सितंबर सोमवार के दिन से पितृपक्ष प्रारंभ हो चुके हैं और पूरे 16 दिन तक चलने वाले पितृपक्ष की समाप्ति होगी 6 अक्टूबर को बुधवार के दिन। इस दिन सर्वपितृ अमावस्या है। सर्वपितृ अमावस्या बहुत ही खास होती है। कहते हैं कि इस दिन उन प्रियजनों का श्राद्ध किया जाना चाहिए जिनकी मृत्यु की तिथि आपको ज्ञात नहीं है। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में आपको मैं कुछ विशेष बातें बताने वाली हूँ, जैसे कि घर में आप पितरों का तर्पण कैसे करें, किन बातों का ध्यान करें, किस दिन किसका पिंडदान किया जाता है और महिलाओं को तर्पण करने का अधिकार है या नहीं। इसके साथ ही पितृपक्ष में आपको कौन कौन से ऐसे 5 काम हैं जो गलती से भी नहीं करने हैं और कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपको पितृपक्ष के दिनों में करने चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने घर पर अपने किसी भी प्रियजन का श्राद्ध अगर कराते हैं, पिंडदान कराते हैं, तो आप अपने घर पर किसी योग्य ब्राह्मण देवता को, पंडित जी को बुलवाकर सबसे पहले उन्हें आमंत्रण दीजिए घर पर आने का और उनके हाथों से ही आप श्राद्ध कर्म करवाएं। श्राद्ध कर्म में जो भी आवश्यक सामग्री है वो आप एक दिन पहले ही जाकर पंडित जी से पूछकर लिखवा लीजिए और मार्केट से वो सब सामान आप अपने घर पर ले आइए। अब ऐसे में सबसे पहले प्रश्न उठता है कि आप श्राद्ध के दिनों में ऐसे कौन कौन से काम हैं जो कर सकते हैं और ऐसे कौन कौन से काम हैं जिन्हें भूले से भी श्राद्ध के दिनों में नहीं करने चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे काम कर लेते हैं जो कि पितरों को नाराज कर सकते हैं, तो उससे आपको भारी पितृदोष का भी सामना करना पड़ सकता है। श्राद्ध के दिनों में हम अपने पितरों के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते हैं, क्योंकि इन दिनों पितरों के लिए तर्पण किया जाता है, पिंडदान किया जाता है और बहुत से लोग बिहार में गया जी जाकर अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये जो 16 दिन का समय होता है पितृपक्ष का, इसमें हमारे पूर्वज धरती पर किसी ना किसी रूप में आते हैं। तो ऐसे में हमें भूल कर भी कुछ ऐसे काम हैं जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए, जिनसे हमारे पितर नाराज हो जाएं। कहते हैं कि 16 दिन में आपको एक निश्चित तिथि पर अपने प्रियजनों का, जो कि अब आपके बीच में नहीं है, उनका श्राद्ध करना होता है। ऐसे में अगर आपके द्वारा किया गया श्राद्ध, किया गया तर्पण आपके पितरों को संतुष्ट कर देता है, तो कहते हैं कि उन्हें मोक्ष मिल जाता है और फिर उन्हें बार बार जीवन मरण के बंधन में बंधना नहीं पड़ता और आपके ऊपर भी उनका आशीर्वाद सदा बना रहता है। आप जानते हैं कि श्राद्ध में अपने पितरों को भोजन अर्पित करते समय किस तरह का भोजन बनाना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि श्राद्ध के दिन बहुत ही पवित्र माने जाते हैं, इसलिए आप इन दिनों जो भी भोजन बनाते हैं उसमें लहसुन प्याज बिल्कुल ना डालें। किसी तरह का मांसाहार का प्रयोग आपको नहीं करना है। किस तरह का भोजन आप श्राद्ध के दिनों में बना सकते हैं? तो सबसे पहले तो दूध से बनी खीर, उड़द की दाल के बड़े, पूरी या फिर इस मौसम में जितनी भी सब्जियां आती हैं जो बेल पर लगती हैं, उन्हें आप श्राद्ध के दिनों में अपने पितरों के निमित्त बना सकते हैं। इसके साथ ही कहा जाता है जमीन के अंदर उगने वाली कुछ सब्जियां हैं जैसे कि आलू, प्याज, ये सब चीजें श्राद्ध के दिन में, जिस दिन आप श्राद्ध करना चाहते हैं, उस दिन आपको नहीं बनानी चाहिए। अब बात आती है कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जो करने चाहिए और कौन से ऐसे काम हैं जो नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहली बात तो कहा जाता है हमारे पूर्वज कौओं के रूप में श्राद्ध के दिनों में हमारे आसपास मंडराते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, श्राद्ध के पूरे 16 दिन तक आप दोपहर के समय अपनी छत पर कौओं के लिए खीर और पूरी, पानी जरूर रखें। आप रोज भी ऐसा कर सकते हैं या जिस दिन आप श्राद्ध कर रहे हैं उस दिन तो आप ऐसा जरूर करें। कहते हैं कि जब पितर प्रसन्न होते हैं तब वे अपने परिजनों को आशीर्वाद देकर जाते हैं, जिसके कारण फिर जीवन में कोई भी बाधा नहीं रहती और आने वाले कष्ट भी दूर हो जाते हैं। तब ऐसे में जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं तो उनके घर में धन की, सुख की, किसी भी बात की कोई कमी नहीं रहती। श्राद्ध के दिन आपको एक पेड़ अपने
पितरों के नाम से लगाना चाहिए। आप चाहें तो जितने भी पितर के नाम का श्राद्ध आप कर रहे हैं उन सभी के नाम का एक एक पेड़ लगा सकते हैं। कोई भी छायादार या कोई भी फलदार पेड़ आप लगा सकते हैं। ध्यान रखना है कि कटीले पेड़ कभी भी आपको नहीं लगाने चाहिए। जो कांटे वाले पेड़ होते हैं उन्हें आप लगाने से बचें और फिर आप इनकी देखभाल भी करें। कहते हैं कि आपके द्वारा लगाए गए जो ये वृक्ष हैं, जो भी पौधे हैं, इनसे भी आपको पितरों के बराबर ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे में अगर आपके माता पिता या आपके कोई भी परिजन अब आपके बीच में नहीं है तो आप उनकी याद में एक एक पेड़ लगा सकते हैं। अब आपको क्या नहीं करना है? सबसे पहली बात तो श्राद्ध के दिन हो या कोई भी दिन हो, आपको अपने घर के बुजुर्गों का किसी भी तरह से अपमान नहीं करना चाहिए। आप श्राद्ध के दिनों में तो अपने पितरों को उनकी पसंद के पकवान परोसते हैं, लेकिन जो जीवित आपके साथ बैठे हुए हैं, आपके घर में रहते हैं, आपके आसपास रहते हैं, आप उनका ध्यान नहीं रखते। तो कहा जाता है ऐसे में इस इच्छा से किया गया श्राद्ध भी कभी पूरा नहीं माना जाता है। तो आपको सबसे पहली बात तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें जीते जी उनकी पसंद नापसंद की चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और इसके साथ ही आपको क्या करना है कि अपने घर पर आए हुए किसी भी याचक को, किसी भी जरूरतमंद को श्राद्ध के दिनों में, चाहे वो वही मेन दिन हो जिसमें आप श्राद्ध कर रहे हैं या फिर पूरे 16 दिन, कोई भी आता है, आप कुछ न कुछ जरूरत का सामान उन्हें जरूर दें। इसके अलावा अगर आपको रास्ते में कहीं कोई शव यात्रा दिखाई देती है तो आप क्या करेंगे कि उस शव यात्रा के साथ आप 4 कदम कम से कम जरूर चलें और फिर हाथ जोड़कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिएगा। अब बात आती है कि अगर आपके प्रियजनों का कोई भी उधार आपके ऊपर बाकी है या आपका कोई भी प्रिय व्यक्ति है जिसकी कोरोना काल में या फिर किसी भी समय मृत्यु हो गई है और आपके ऊपर कुछ ना कुछ कर्ज बाकी है, तो आप उस कर्ज को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी चुका दें। कहते हैं नहीं तो ऐसे में बहुत भारी दोष लगता है और फिर जिसकी मुक्ति पाना जीवन में कभी भी संभव नहीं होता। तो ऐसे में आप किसी न किसी रूप में, दान दक्षिणा के रूप में चाहे या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करके आप उस कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। श्राद्ध के दिनों में कभी भी किसी भी पशु पक्षी को सताना नहीं चाहिए, कोई भी जीव हत्या नहीं करनी चाहिए और इसके साथ ही श्राद्ध के दिनों में शुभ कार्य भी नहीं करने चाहिए, जैसे कि शादी, सगाई या फिर गृह प्रवेश या फिर घर के लिए बहुत ज्यादा कोई जरूरी सामान हो उसे भी नहीं खरीदना चाहिए। कहते हैं बस 16 दिन के बाद आप कभी भी इन चीजों की खरीदारी कर सकते हैं। नए वस्त्र भी श्राद्धों में नहीं खरीदने चाहिए। तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके श्राद्ध कर्म में बिना पूजा किए गए भी पितरों की मुक्ति की कामना आप कर सकते हैं। श्राद्ध के दिनों में किसी भी पंडित जी या फिर ब्राह्मण देवता का अपमान नहीं करना चाहिए, कोई भी साधु महाराज का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आपने उन्हें अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया है तो प्रसन्न होकर श्रद्धा और सम्मान के साथ उन्हें भोजन कराएं। भोजन कराते समय बात नहीं करनी चाहिए और उनकी पसंद का भोजन ही उन्हें परोसना चाहिए। अब बात आती है कि क्या महिलाएं या फिर लड़कियां श्राद्ध कर्म कर सकती हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में जब घर में कोई भी पुरुष ना हो तो ऐसी स्थिति में लड़कियां अपने माता पिता का और महिलाएं अपने सास ससुर का श्राद्ध कर सकती हैं। श्राद्ध करते समय ध्यान रखना है, हमेशा पीले या फिर सफेद रंग के वस्त्र पहनकर ही श्राद्ध कर्म किया जाना चाहिए और कुश के आसन पर ही बैठकर श्राद्ध कर्म किया जाता है। श्राद्ध के दिनों में जितना हो सके धार्मिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए। पितर स्तोत्र का पाठ और गायत्री मंत्र का जाप आप दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके अगर करते हैं तो कहते हैं ऐसा करने से भी पितृदोष में कमी आती है। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। सुंदर कांड का पाठ आप कर सकते हैं। इन सब के साथ साथ पूरे 16 दिन तक आप कौवे, गाय और कुत्ते को कुछ न कुछ भोजन जरूर कराएं। अपने घर पर आमंत्रित किए गए जो भी ब्राह्मण देवता हैं, जब आप उन्हें भोजन परोसते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी एक हाथ से भोजन नहीं परोसना चाहिए। जिस तरह आरती करते समय, पूजा करते समय आप दूसरा हाथ भी लगाते हैं तो ठीक उसी तरह से आपको उन्हें भोजन परोसना चाहिए। अब बात आती है कि पिंडदान कैसे करना चाहिए। तो पिंडदान का अर्थ होता है किसी वस्तु का दूसरे के उपयोग के लिए दान में दे देना। पिंडदान अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए किया जाने वाला दान होता है। इसमें क्या होता है कि आटे से बने हुए गोल पिंड का दान किया जाता है। श्राद्ध के दिनों में 16-16 पिंड बनाए जाते हैं और इसीलिए इनको पिंड भी कहा जाता है। श्राद्ध पक्ष में पिंडदान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इसमें क्या करना होता है कि दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जो पुरुष होते हैं उन्हें जनेऊ को दाएं कंधे पर रखकर चावल और गाय के दूध
घी, शक्कर और शहद को मिलाकर तैयार किए गए पिंडों को श्रद्धा भाव से पितरों को अर्पण करना होता है। 16-16 के पिंड बनाए जाते हैं। कहा जाता है कि पिता की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए पिंडदान जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में मानते हैं कि बिना पिंडदान के, श्राद्ध तर्पण के पितरों को मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए हिंदू धर्म में हर हिंदू पुत्र का कर्तव्य है कि वो अपने पितरों का श्राद्ध कर्म और पिंडदान अवश्य करे। अब बात आती है कि क्या महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं, क्योंकि सीता माता ने अपने ससुर राजा दशरथ का श्राद्ध किया था। बात उस समय की है जब राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी श्राद्ध कर्म की तैयारी कर रहे थे। तो ऐसे में वो कुछ श्राद्ध कर्म में प्रयोग होने वाली सामग्री लेने के लिए चले गए। अब जब वो चले गए तभी वहां पर राजा दशरथ की जो आत्मा है वो माता सीता के सामने प्रकट हो गई और उनसे पिंडदान करने के लिए कहने लगी। राजा दशरथ की जो आत्मा थी वो श्राद्ध कर्म करने की जब इच्छा रखती है तो माता सीता ने देखा आसपास तो कुछ था नहीं जिससे कि श्राद्ध कर्म या पिंडदान किया जा सके। तब ऐसे में माता सीता ने बालू से ही पिंड बना लिए और फिर पास में ही एक नदी बहती थी जिसका नाम फाल्गु नदी था। केतकी के फूल वहां पर थे, गाय भी थी और एक वट वृक्ष भी था। तब इन सबको साक्षी मानते हुए माता सीता ने राजा दशरथ के निमित्त श्राद्ध कर्म और पिंडदान कर दिया और ऐसे में राजा दशरथ प्रसन्न होते हुए माता सीता को और उनके परिवारजनों को आशीर्वाद देते हुए अपने लोक में वापस चले गए। उधर जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण वापस पहुंचे, सब सामग्री लेकर वो जब वापस पहुंचे तब उन्होंने देखा कि माता सीता तो श्राद्ध कर्म कर चुकी है। बस तभी से कहा जाने लगा कि महिलाओं को भी श्राद्ध कर्म करने का अधिकार है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सुनना चाहते हैं श्रीमद् भागवत गीता के पाठ और अगर आप जानना चाहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कौन कौन सी कथाएं आपको जरूर सुननी चाहिए, तो इसके लिए आप मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में पितृ देवता की जय भी जरूर लिखिएगा।